स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी में आज हम लोग पढ़ेंगे आणविकता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। तो आणविकता के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं तो आज की वीडियो में बताया जाएगा। तो याद रखिए 7 बजे शाम को यह लाइव क्लास चलता है प्रतिदिन। तो आप सभी विद्यार्थी ये 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे कि आणविकता के आधार पर अभिक्रिया जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है एका आणुक अभिक्रिया और दूसरा नाम है द्विआणुक अभिक्रिया और तीसरा नाम है त्रिक अणु अभिक्रिया। इसके पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे कि वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो वेग के आधार पर अगर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार नहीं जानते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो अब एका आणुक अभिक्रिया क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ पे नोट करेंगे कि एका आणुक अभिक्रिया तो इसका परिभाषा जो है बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो परिभाषा आप लोग को क्या होगा समझ में आ जाएगा। तो अगर एकाणुक अभिक्रिया का परिभाषा आपको याद हो गया तो समझिए द्विआणुक जो अभिक्रिया का भी परिभाषा को क्या हो जाएगा याद हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो है आप लोग अपने कॉपी में जो है नोट करते चलिए। तो यहाँ नोट करेंगे यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में केवल एक ही अभिकारक अणु भाग लेते हैं उसे एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा कितना ये आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में केवल एक ही अभिकारक, केवल कौन सा एक ही अभिकारक क्या करते हैं इसमें अणु भाग लेते हैं उसे एकाणुक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ जैसे एग्जाम्पल के रूप में नोट कर लेंगे तो जैसे आपको यहाँ नोट किया जाएगा, जैसे मान लीजिए H2O2 यह नाम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसमें कहेंगे इसमें एक ही इसको अणु बोला जाएगा। जब एक ही अणु को जब इसमें गर्म किया जाएगा इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, तो ये क्या बन जाएगा H2O प्लस और यह क्या होगा 1/2 O2 हो जाएगा। जब यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूटेगा तो क्या बनेगा जल बनेगा और क्या बनेगा ऑक्सीजन बनेगा। तो यह जो है किस में आ गया तो यह एका आणुक अभिक्रिया है। कैसे पता चला कि एका आणुक अभिक्रिया है तो यहाँ पे जो हम लोग केमिकल लिए हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, केवल यहाँ पर एक ही केमिकल को लिया गया है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब गर्म किया गया है तो यहाँ जल और क्या बना है ऑक्सीजन बना है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अब द्विआणुक अभिक्रिया क्या है। तो द्विआणुक अभिक्रिया का मतलब हो गया कि बस यहाँ भी परिभाषा यहीं पे केवल चेंज होगा। जहाँ एक है वहाँ पे क्या लिखेंगे दो अभिकारक अणु क्या होंगे भाग लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले अभी हेडिंग यहाँ नोट कर लेंगे। अब द्विआणुक अभिक्रिया
अब इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर तो आप लोग चाहे लिख भी सकते हैं, बना सकते हैं इसका उत्तर, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, उत्तर आपका बन जाएगा। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक, याद रखेंगे, दो अभिकारक अणु भाग लेते हैं, दो अभिकारक अणु भाग लेते हैं उसे द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं, द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो कितना आसान यह भी परिभाषा है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यह पहला जो एका अणुक मतलब होगा एक अणु जो इसमें अभिकारक भाग लेगा, और द्विअणुक अभिक्रिया में क्या होगा, इसमें दो जो अभिकारक अणु भाग लेते हैं, उसे क्या कहेंगे, द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो अब यहाँ एग्जाम्पल के रूप में अब यहाँ पर भी लिख लेंगे कि यहाँ एग्जाम्पल होगा, जैसे यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड, जैसे यहाँ 2HI, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। जब हाइड्रोजन आयोडाइड को जब गर्म किया जाएगा तो यह बन जाएगा हाइड्रोजन बन जाएगा और प्लस आयोडीन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो बना है, ध्यान देंगे, यहाँ पे ये देखेंगे कि इसमें जो हमारा अभिकारक है वो इसमें कितने अणु है। तो यहाँ जो अभिकारक है, इसको अभिकारक कहते हैं और इसको उत्पाद कहा जाता है। तो यहाँ अभिकारक कितने अणु है, तो यह देखिए HI के आगे कितना लिखा गया, 2 है। तो यहाँ पे जो है अभिकारक जो है 2 अणुक जो है भाग लिया गया है। तो समझ में आ गया होगा कि द्विअणुक अभिक्रिया क्या है, कि इसमें दो जो है अभिकारक अणु जो हैं क्या हैं, भाग लेते हों, द्विअणुक अभिक्रिया कहलाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिए और इसे अपने कॉपी में नोट भी करते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिअणुक अभिक्रिया क्या है। तो अब यहाँ लिखेंगे त्रिअणुक अभिक्रिया। तो यह क्या, इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें तीन जो अभिकारक अणु भाग लेंगे। तो यहाँ उत्तर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में तीन अभिकारक अणु भाग लेते हैं उसे त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा जो है ये भी क्या है, आसान है। तो त्रिअणुक मतलब इसमें 3 अभिकारक अणु और द्विअणुक मतलब द्विअभिकारक अणु भाग लेते हैं। अब यहाँ पर भी एग्जाम्पल नोट कर लेंगे। तो अब यहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे हो जाएगा। अब यहाँ जैसे मान लीजिए 2NO, जैसे यहाँ 2NO है, प्लस है और O2 है। जब इसको गर्म करेंगे तो यह बन जाएगा 2NO2। तो अब यहाँ पे कितने जो हैं अभिकारक अणु हैं, तो यहाँ 2 लिखा है तो यह मतलब 2 हो गया, और यहाँ आगे यहाँ 1 है तो 2 और 1 मिलेगा तो क्या हो गया, 3 यहाँ पे जो अभिकारक अणु जो हैं इसमें भाग लिए हैं।
तो समझ में आ गया होगा। इसमें 3 अभिकारक अणु कौन कौन है। यह 2 मतलब 2 यह हो गया और यह 1, इसको नहीं देखेंगे, यहाँ पे मानेंगे 1। यह 2 जो लिखा गया है ये तो ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 माना जाएगा। मतलब जैसे 2 है और यह 1 हो जाएगा तो मिलकर के क्या बनेगा, 3 इसमें जो है अभिकारक जो हैं भाग लिए हैं। तो त्रिअणु अभिक्रिया आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अपने कॉपी में नोट करते भी क्या कीजिए, करते चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट अभिक्रिया की दर क्या है। विशिष्ट अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हैं, अब इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे विशिष्ट अभिक्रिया की दर। विशिष्ट अभिक्रिया की दर। तो विशिष्ट अभिक्रिया की दर क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग को, ये भी आप लोग क्या होगा, विशिष्ट अभिक्रिया की दर समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे द्रव्यानुपाती क्रिया के अनुसार, क्रिया के नियमानुसार किसके नियमानुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर कामा दे देंगे, उसके अभिकारकों की सक्रिय मात्रा के गुणनफल के, सक्रिय मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है। आगे अभी समझ में आ जाएगा। पहले आप लोग परिभाषा जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, अभी आगे समझा देंगे तो आपको ये परिभाषा जो है याद हो जाएगा। तो ये समानुपाती होता है। और नीचे लाइन से लिख देंगे अभिकारकों के गुणांक, अभिकारकों के गुणांकों को उसकी सांद्रता के घातांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो अब समझ में आ जाएगा। पहले आप लोग परिभाषा का नोट कर लिए होंगे, तो परिभाषा जो ये नोट किया गया होगा, जो भी विद्यार्थी नोट किए होंगे, तो आपको ये अच्छे से क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ थोड़ा सा नियम समझेंगे। जैसे मान लीजिए ए और यहाँ ए लिखा गया है प्लस बी लिखा गया है। जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ एक उत्पाद बनेगा। ध्यान दीजिएगा, यह जो है जो केमिकल को लेकर के जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। तो यहाँ लिखा गया है कि द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर। तो यहाँ लिख देंगे अब अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर नोट हो गया। अभिक्रिया की दर क्या लिखा गया है, इसके बाद उसके अभिकारकों के, तो अभिकारक कौन कौन है, ए है और कौन है, बी है। तो अभिकारक क्या हो जाएगा, ए, अभिकारक ए हो गया और अभिकारक जो है क्या हो गया, बी। तो अभिकारक
क्या हो गया, ए और बी सक्रिय मात्रा, सक्रिय मतलब ये कोष्टक में लिखा जाता है तो इसको सक्रिय बोला जाता है। याद रखिए कोष्टक में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, सक्रिय मात्रा के गुणनफल, इसके बीच में गुणा है, गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ में आ गया होगा। तो यह जो लिखा गया है इसी में यह नियम जो है छिपा हुआ है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके सक्रिय, यह कोष्टक को सक्रिय बोलेंगे, सक्रिय मात्रा, तो सक्रिय मात्रा की गुणनफल, यहाँ गुणा है, गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब उसके बाद से अभिकारकों के गुणा, तो इस अभिकारक में किससे गुणा हुआ है, तो ए से गुणा इसमें हुआ है और इसमें जो है बी से गुणा हुआ है। तो अभिकारकों के जो गुणांक को उसकी सांद्रता के घातांक के रूप में, तो घातांक का मतलब यह हो गया कि यह जो गुणांक है इसके घातांक हो जाएगा, घातांक मतलब यहाँ ए हो जाएगा और यहाँ पे घात क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यह भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ए बी कहाँ से आ गया, क्योंकि इसमें लिखा गया अभिकारकों के गुणांकों को उसके सांद्रता के घातांक के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो अब यहाँ पे अगला लाइन लिख सकते हैं, अभिक्रिया की दर को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो अभिक्रिया की दर को आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं आर समानुपाती, आर हो जाएगा यह समानुपाती कोष्टक में ए और यहाँ लिखेंगे कोष्टक में बी, पावर क्या है, तो यहाँ पावर जो दिया गया है ए है और पावर क्या है, बी है। तो यहाँ लिख देंगे पावर जो है यहाँ पर ए और यह पावर हो गया बी। तो समझ में आ गया होगा कि अभिक्रिया, विशिष्ट अभिक्रिया की दर क्या है, तो कैसे अभिक्रिया की दर की गणना करते हैं, तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। यह जो लिखा गया है इसी नियम से या ऊपर जो इसकी परिभाषा को बनाया गया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको प्रतिदिन 7 बजे केमिस्ट्री का विषय को अच्छे से बताया जा रहा है। इसने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा। तो अब कल मिलते हैं 7 बजे शाम को, तब तक के लिए नमस्कार।